कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मसला फिलिस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सताइश करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सेहूनी हुकूमत को गजा में जराइम से रोकना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सताइश है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरगीबात रही है, ताहम इन तरगीबात से पाकिस्तान कभी मुअस्सर नहीं हुआ। आयतुल्लाह खामनाई ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सेहूनी हुकूमत का साथ दे रही है। बाहमी ताउन के जरिए ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर रही हैं और मसला फिलिस्तीन को मौजूदा गलत सिमत से हटाकर इसकी सिमत दुरुस्त की जा सकती है। सफारती महाज पर सिक्की या मामला कुछ और भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और उमूर खासा कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। उनका कहना है कि मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियां नहीं है जो साबिक सदर में थी। शशि थरूर ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है और चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग रोबोट्स गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। इंसान रोनमा रोबोट्स के हवाले से मुख्तलिफ मैगजीन्स पर मुश्तमिल ये इवेंट अपनी नौइयत की दुनिया में पहली तरगीब होगी, जिसमें रोबोट रवायती एथलीट मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के दाखिल के बाद बीजिंग की म्युनिसिपल हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2025 वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स पर मुश्तमिल दुनिया का पहला जामे खेलों का मुकाबला 15 से 17 अगस्त तक बीजिंग में मुनक्किद होगा। यह खेल शहर के 2 मशहूर मकामात नेशनल स्टेडियम, जिसे बर्ड नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल, जो 2022 बीजिंग सरमई ओलंपिक्स का स्पीड स्केटिंग मुकाम है, वहाँ मुनक्किद होंगे। अहम इवेंट्स को 3 बड़े जुमरों में तकसीम किया गया है, जिनमें मुकाबले, परफॉर्मेंस और मंजरनाम पर मबनी चैलेंजेस जो 19 इवेंट्स का अहाता करते हैं। रोबोट्स रवायती एथलेटिक मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जिनमें ट्रैक एंड फील्ड रेस, जिम्नास्टिक और फुटबॉल के मुख्तलिफ फॉर्मेट शामिल हैं। रोबोट सोलो और ग्रुप टास्क में परफॉर्मेंस में भी हिस्सा लेंगे, जिसका मकसद फनकाराना कोरियोग्राफी और म्यूजिकल हमाहंगी के जरिए रियल टाइम मरबूत कंट्रोल और बाहमी ताउन की सलाहियतों को जाहिर करना है। मंजरनामे पर मबनी कैंप सनती अस्पताल और होटल की तरतीबात में हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस पर तवज्जो मरकूज करेंगे, जहां रोबोट्स को फैक्ट्री के मवाद को संभालने, अद्वियात की तरतीब देने, होटल के इस्तेकबाल और सफाई की खिदमत अंजाम देने का काम सौंपा गया है। चीन में इस वक्त रोबोटिक्स की तरक्की अरूज पर है और आज रोबोट चीनी माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं में उम्दगी से जम हो रहे हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।